पूरे सूडान में तबाही मची हुई है। देश में इंटरनेट भी ठप हो चुका है। ऐसे में सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी दिशा में भारतीय नौसेना ने अपने वॉरशिप जहाज INS सुमेधा को सूडान में भेज दिया है। ये जहाज सूडान के पोर्ट पर भी पहुंच गया है, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर है उसकी वजह से लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल और जोखिम भरा मिशन होगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ऐसे मुश्किल और जोखिम भरे मिशन को अंजाम देगा। भारतीय नागरिक को किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए भारत शुरू से ही प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सुषमा स्वराज द्वारा शुरू की गई ये पॉलिसी आज भारत और भी बलपूर्वक तरीके से आगे ले जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना भारत को करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त भी भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए पुतिन को कुछ दिनों का युद्ध विराम लागू करने के लिए मना लिया था, जिसका फायदा अन्य देशों ने भी उठाया था, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक भारत के झंडे लहराते दिखाई दिए थे। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में 2 देश शामिल हैं, तो वहीं सूडान में आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच टकराव चालू है। ईद के मौके पर सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी ये टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि भारत का इमरजेंसी प्लान तैयार है, लेकिन इसी बात को लेकर भारत भी चिंतित है, क्योंकि खार्तूम में कई ठिकानों पर भयंकर लड़ाई चल रही है। साथ ही जमीनी हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा सूडान में फिलहाल सभी विदेशी विमानों के लिए एयर स्पेस भी बंद है, इसलिए किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि भारतीय नौसेना ने INS सुमेधा को पोर्ट सूडान भेज दिया है, जो कि सूडान की राजधानी खार्तूम से 813 किलोमीटर दूर है। सूडान का मुख्य बंदरगाह जेडा इस्लामिक पोर्ट से 173 नॉटिकल माइल्स दूर है। फिलहाल वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट C-130 जेदा में तैनात हैं। विदेश मंत्रालय और खार्तूम में भारतीय दूतावास भी लगातार सूडान के प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट और अमेरिका के साथ भी भारत लगातार सूडान के हालात को लेकर संपर्क में बने हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत भी सूडान से सड़क मार्ग के रास्ते फंसे बाकी भारतीयों को निकालने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।